प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा द्वारा शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए राजीव बिंदल ने कहा कि पूरे देश भर की तरह हिमाचल में भी भाजपा प्रधानमंत्री मोदी का जन्म दिवस सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। यह सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न जन कल्याणकारी गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस सेवा पखवाड़े के दौरान राज्य भर में स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, पौधारोपण, जरूरतमंदों को सहायता जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के जीवन, उपलब्धियों और योजनाओं को भी दर्शाया गया है, ताकि आम जनता विशेषकर युवा वर्ग उनसे प्रेरणा ले सके। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म दिवस है। भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश मोदी जी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाने जा रहा है। 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा का जन्म दिवस जयंती, 25 तारीख पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती, 2 अक्टूबर पूज्य गांधी जी की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। इस प्रकार ये 15 दिन का समय सेवा का समय है। हमने देखा इस प्रदर्शनी के माध्यम से एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने एक साधारण गरीब परिवार में जन्म लिया, संघर्षों के अंदर पला बड़ा हुआ, गुजरात से लेकर के हिमालय पर्वत तक, अटक से कटक तक, कश्मीर लाल चौक तक, भारत का कोई ऐसा कोना कोना नहीं है जहां माननीय मोदी जी ने अपनी छाप नहीं छोड़ी। संगठन के नाते भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में अहम भूमिका, भारतीय जनता पार्टी को विस्तार देने में अहम भूमिका, और हमने देखा किस तरह लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को और पूरी एक संपूर्णता के अंदर पूरे भारत में लेकर के जाने वाले मोदी जी अंतोगत्वा गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2000 से लेकर 2014 तक गुजरात को विकास का एक मॉडल बनाया। और गुजरात का वो मॉडल एक विकास के सांचे में गुजरात को ढालने वाले मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बने। 2014 से 2025 ये 11 साल, 11.5 साल अलग प्रकार की दृष्टि हम देखें तो ये प्रदर्शनी बताती है वो विरासत जो पीछे छूट रही थी, जो हमारा आधार है, राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, हमारे महापुरुषों को पहचान देना। कांग्रेस ने जिन महापुरुषों को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया था, उनको एक अलग प्रकार की पहचान देते हुए देश का स्वाभिमान जागृत होना चाहिए। चाहे वो आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाले, आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले बड़े महान नेता, वो बिरसा मुंडा की बात हो, वो रानी गाइडिंलियू की बात हो, वो 1857 की क्रांति में और आज़ादी के लिए होम होने वाले ऐसे वीर योद्धाओं की बात हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो,
या फिर स्वतंत्र वीर सावरकर की बात हो और जिन्होंने समरसता की बात की, ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात, उन सबको मुख्य धारा में ला करके उनको सम्मान के साथ खड़ा किया। इतना ही नहीं, गरीब कल्याण केवल नारा नहीं, कांग्रेस ने सदा गरीबी के उत्थान के लिए नारे लगाए, मोदी जी ने कभी नारा नहीं लगाया, पर 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का महत्वाकांक्षी कार्य